Hey, hello everyone. So, welcome back to my channel. So, this is my channel, and you can subscribe to this channel to get various classes of paper 1 and paper 2, commerce and management for NTA UGC NET, 11th and 12th standard commerce subjects, BCom, MCom, BBA, MBA, all these topics. इसके अलावा you can also find me on Unacademy. I am a verified educator at Unacademy. अनअकैडमी पे आप मुझे अदिति विनोद आर्या के नाम से फॉलो कर सकते हैं। मैं एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में पढ़ाती हूँ एंड देयर आर वेरियस स्पेशल क्लासेस गोइंग ऑन अनअकैडमी। अगर आपको नहीं पता, सो दीज आर द स्पेशल क्लासेस गोइंग राइट नाउ, यू कैन अटेंड दोस। और कल से मतलब फ्रॉम 24th वी विल बी स्टार्टिंग विद रिसर्च एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज 2020 and research aptitude summary, so don't miss and join telegram channel to get the updates. Telegram channel का नाम है learning to learn 2017. अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी पे अभी राइट नाउ दिस इज गोइंग ऑन। अगर आप नेट सब्सक्रिप्शन अभी परचेज करते हैं तो अगर आपने 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 2 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो मेक श्योर यू ज्वाइन। अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 31 जुलाई से पहले लेने का बहुत ज्यादा फायदा है आपको, एंड यू कैन यूज अदिति लाइव रेफरल कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट। इसके अलावा you can also follow me on various platforms like LinkedIn, Twitter, Facebook and Instagram for various updates. So make sure you join the classes and let's start the topic today. Welcome back to my channel named Learning to Learn, and I am Aditi Vinod Arya, the owner, creator, manager of this channel. Now, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बहुत सारे टॉपिक्स देखे, लाइक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्यों पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और थ्योरी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग इसकी थ्योरीज पे चले गए। थ्योरीज में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि रिकॉर्ड करने में, बिकॉज बहुत टॉपिक्स हैं। तो इनमें हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी देखना शुरू किया। क्लासिकल थ्योरी में हम लोगों ने अभी तक 2 मेजर थ्योरीज पे फोकस किया। द फर्स्ट वाज ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो मैक्स वेबर सर ने दी है, एंड द सेकेंड वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। थोड़ा सा मैं रिकैप दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए अभी तक हमने क्या किया है। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी में हम लोगों ने बात की रिलेटेड टू मशीन थ्योरी जैसी, इसको मशीन थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ पर मैक्स वेबर ये मानते थे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, वो सिर्फ एक चीज़ से प्रेरित होते हैं, वो है पैसा। अगर उन्हें बोनस मिलेगा या पैसा मिलेगा तो ही वो काम करेंगे, वरना वो काम नहीं करेंगे। वेयर एज साइंटिफिक मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखता है। यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ये कहते थे कि मिनिमम टाइम यूज़ करके, मिनिमम रिसोर्सेस यूज़ करके और कुछ एक्सपेरिमेंट यूज़ करके इन्होंने वो पॉइंट्स बताए जिससे मैनेजमेंट हल्का सा चेंज होगा, मेंटल रेवोल्यूशन आएगा और आउटपुट सबसे ज़्यादा होगा, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ बनेंगे और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके और नेक्स्ट थ्योरीज देखते हैं फटाफट। तो पीछे स्लाइड्स जो है वो मैं आगे आगे कर रही हूँ, जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर ही हमने मैकेनिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन और ये सारे डायमेंशंस भी देख लिए। आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस क्लास का लिस्ट चाहिए तो ऊपर आई से एक बटन होगा, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखेंगे तो इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी है और दूसरे वीडियोस में मैंने बनाया उसमें एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी है, ठीक है। सो पेज नंबर 39 पे पहुंच चुकी हूँ मैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। वन सेकेंड एवरीवन, ये फ्यूल सर का ही चल रहा है, सॉरी ये हेनरी फ्यूल सर का आ गया है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं बता देती हूँ। हेनरी फ्यूल सर ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था। यस, हम फंक्शनल मैनेजमेंट थ्योरी से शुरू करते हैं। अब फंक्शनल मैनेजमेंट थ्योरी एक नई थ्योरी है, ये हेनरी फ्यूल सर ने दी है। और हेनरी फ्यूल सर बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट में थे, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में थे और ये एडमिनिस्टर करते थे ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को, एक्सेट्रा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं आज पढ़ना, ठीक है। सो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको दिख रहा होगा।
functional management theory, the third contribution of classical theory of structural approach. ये classical theory के अंदर आते हैं, bureaucracy theory, scientific theory and functional theory. Okay, structural approach in functional management theory, it is also known as the process theory, as it describes the process and functions of organization. तो इसे हम process theory भी कहते हैं क्योंकि ये process और function दोनों को बताता है. अब this theory classifies the whole management into many activities and sub-activities. The management decides the functions of the organization, so it is known as the functional management theory. क्योंकि मैनेजमेंट सारी चीजें डिसाइड करता है, इसीलिए सारे फंक्शंस डिसाइड करता है, इसलिए हम लोग इसे फंक्शनल मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू गिब्सन, once again, organization is a set of processes or the sequence of the functions in functional management theory. The functions of each department or the employees is decided. It is said that all these functions universally adapted in all the organization. So this theory is also known as universal theory of the organization. तो ये किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चलेगी, भले ही सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप में. हेनरी फ्यूल ने फाउंड की है ये थ्योरी, और हेनरी फ्यूल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और फंक्शनल थ्योरी. ठीक है, Henry Fayol is the founder of functional theory, so he is known as the father of functional management या father of administrative management. ये आप याद रखिएगा, ये कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस. Approach opposite to Taylor, Henry Fayol said that functional approach is a teachable approach which can be taught very easily, and it is based on factors like planning, organizing, coordinating, participation and controlling. तो अगर आपने कभी ये डेफिनेशन पढ़ी हो मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट इज टू प्लान, टू फोकस, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल, ये डेफिनेशन बाकायदा हेनरी फ्यूल सर ने दी है. हेनरी फ्यूल सर फंक्शंस को ज्यादा तवज्जो देते थे एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से बिलोंग करते थे. अब इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है. ये 14 प्रिंसिपल्स आपने अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पक्का पढ़े होंगे. आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज रह गया, आई डोंट नो हाउ, बट स्टिल फाइन. अब ये रहा क्लासिकल मैनेजमेंट. वो 14 प्रिंसिपल्स आपने जरूर अपने 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, कोई भी कॉमर्स कोर्स आप कर रहे हैं, बीबीए, बीकॉम, जो भी, उसमें आपने पक्का ये 14 प्रिंसिपल्स देखे होंगे. वो 14 प्रिंसिपल्स में जितने मुझे याद है मैं बता देती हूँ. इट इज डिविजन ऑफ लेबर, सेंट्रलाइजेशन, unity of command, unity of direction, equity, remuneration, initiative, spirit decrops and many much. तो इसमें 14 टाइप की ये 14 पॉइंट्स हैं बेसिकली, जो एग्जैक्टली बताते हैं कि आपको क्या करना है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द कंपनी, और एज वेल एज जिससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो. तो ये वो 14 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे. अब क्लासिकल मैनेजमेंट स्कूल में यहाँ पर साइंटिफिक और फंक्शनल को जोड़ने की कोशिश की जा रही है. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ. अब यहाँ पे देखिए आप, टाइम एंड मोशन स्टडी. तो टाइम एंड मोशन स्टडी किसने दिया था? टाइम एंड मोशन स्टडी दिया था ये दिया था F.W. टेलर सर ने. जबकि जो ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोल है, ये सारी चीजें किसने दी थी? ये हेनरी फ्यूल सर ने दी थी. तो ये उनका बेसिकली पूरा सिस्टम दिखा रहे हैं ये लोग कि साइंटिफिक और फंक्शनल मैनेजमेंट क्लासिकल मैनेजमेंट के अंदर जो आता है वो किस तरह दिखता है. ठीक है, अब फंक्शनल मैनेजमेंट के मेरिट्स कर लेते हैं फटाफट. बेनिफिट्स, दिस थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम clear cut functions of the organization put before the management these functions to make their work easier. तो सबसे पहली बात, हेनरी फ्यूल सर का फंक्शनल मैनेजमेंट थ्योरी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये थ्योरी की वजह से सबसे पहली बार ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कट फंक्शंस पता चले कि भाई ये पर्सन ये करेगा, ये पर्सन ये करेगा. इससे क्या हुआ? कंफ्यूजन कम हो गया, और ये हम बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज करने वाले थे. दिस थियरी कंसिडर्स मैनेजमेंट एज अ स्पेशल प्रोसेस. यस, मैनेजमेंट बाकायदा एक अलग प्रोसेस है, ये एक डिपार्टमेंट बनेगा और इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, वो प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, एक्सेट्रा. अब थर्ड पॉइंट, दिस थियरी, वंस अगेन,
This theory through its functions brings uniformity in the organization. Yes, हर एक ऑर्गेनाइजेशन भले एक दूसरे से कितना भी अलग हो, हम एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं. हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरे के साथ कैसे अप्लाई होगा, हाउ इट विल वर्क. The next is, this theory also believes upon constant control from higher authorities. तो एक डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन अभी भी रहेगा, so that एम्प्लॉयज अपनी मनमानी ना करें और ऑर्गेनाइजेशन अपना फंक्शन एकदम स्मूथली कर पाए. All these merits suggest new characteristics of the organizational settings, and hence this theory provided ways for many other theorists for further studies. But none of the theory of free drawbacks. Yes, कोई भी theory ऐसी नहीं होती जिसमें कुछ drawback ना हो या limitation ना हो. तो इस theory की भी कुछ limitations है, हम उसको भी फटाफट go through करते हैं. This theory considered itself as a universal theory which was criticized by many theorists that it cannot be universally accepted. तो काफी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया था कि कोई भी थ्योरी आप यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ठीक है. सेकंड, दिस थ्योरी ओवर एम्फोसिस्ड अपॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस इन व्हिच ह्यूमन वैल्यूज आर नेग्लेक्टेड एंड द एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड एज द रैशनल ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पर एक बात को और नेगेटिव वे में लिया गया. उन्होंने कहा कि आपने बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया मैनेजमेंट को, और दूसरी बात हमने एम्प्लॉयज को कंसिडर किया है एज रैशनल बीइंग जिनको मैनेजमेंट से मतलब है. जबकि पहली जो थ्योरीज थी उन्होंने ये बताया था कि एम्प्लॉयज को सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट से मतलब है. थर्ड है, this theory lacks dynamism as it compels the employees to work under strict rules. यहाँ पर भी strict rules and regulations की बात की गई है क्योंकि there should be a degree of centralization in the organization. ये एक पॉइंट है in 14 principles of management given by Henry Fayol sir. ठीक है. तो आज हमने किया what is functional management या functional theory of management. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लिम्स दे पाऊं तो हम सबसे पहले हम लोगों ने किया था ब्यूरोक्रेसी थ्योरी. ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को मशीन थ्योरी भी मानते थे, ये मैक्स वेबर सर ने दिया था. उसके बाद हम लोगों ने साइंटिफिक थ्योरी देखी थी जो FW टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर सर ने दिया था. वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कंक्लूड किया कि अगर 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो कंपनी बहुत ज्यादा बेनिफिट कमा सकती है और अपने एम्प्लॉयज को भी बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकती है. द थर्ड वन वाज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जिसे हम फंक्शनल थ्योरी भी कहते हैं, और ये दिया था हेनरी फ्योल सर ने. हेनरी फ्योल सर को हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मानते हैं या फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मानते हैं क्योंकि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को या मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए. तो यहाँ तक हम लोगों ने किया है. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगी. एंड अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं. एंड दैट्स इट आई गेस. सो हैव अ ग्रेट डे, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन.